बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी PMA 149 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से जारी होगी। तो इसी तरह आपने अगर PN कैडेट में अप्लाई किया हुआ है या आर्मी एयरफोर्स में आप अगले साल अप्लाई करेंगे GDP के लिए, तो ये वर्बल क्वेश्चन सब फोर्सेस के लिए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्बल क्वेश्चंस हैं, खासकर PMA 149 लॉन्ग कोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल क्वेश्चंस हैं। तो पेपर टेस्ट देने जाने से पहले आप ये वीडियो लाजमी देख के जाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन फॉर PMA GDP PN कैडेट UDC एंड LDC। तो ये मैं बात आपको बताता चलूँ कि वर्बल क्वेश्चन जो उनसे होते हैं वो हर फोर्स के सेम ही होते हैं, मतलब कि उनका जो 14 से 15 टाइप्स है वर्बल क्वेश्चन की। तो सब किसी भी किस्म का आप टेस्ट दे दें फोर्सेज में तो क्वेश्चन सेम ही होते हैं, तकरीबन कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इफ़ 28th डे ऑफ मंथ इज संडे, व्हाट विल बी द सेकंड डे ऑफ दैट मंथ। अगर महीने का 28वां दिन संडे है तो दूसरा दिन कौन सा होगा। यहाँ पर वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो सी मैंने आपको बताई है। 28 से 7 दिन पीछे जाएं तो 21वां दिन भी संडे होगा, 14वां दिन भी संडे होगा, इसी तरह 7वां दिन भी संडे होगा। तो हमने दूसरा दिन मालूम करना है, दूसरा दिन कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर कल यस्टरडे कहते हैं कल को, इफ़ यस्टरडे वाज संडे, अगर कल इतवार था तो इसका मतलब क्या हुआ, आज क्या है, पीर है। देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, कल इतवार था इसका मतलब हुआ आज पीर है। तो हमने कौन सा दिन मालूम करना, डे आफ्टर टुमारो। तो टुमारो कौन सा होगा, अगर आज पीर है तो टुमारो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो ट्यूसडे होगा, टुमारो से अगला दिन मालूम करना है, टुमारो से अगला दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90s। तो ये 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90s। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ आपने मालूम करनी है तो अपने परसेंटेज मालूम करनी है। तो 10% को ऊपर लिखना है, 10% ज़रब बटा 100 और टोटल रकम कितनी है, ज़रब 90। तो उसे उसको 90 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बनेगा, टोटल बनेगी परसेंटेज कितनी, तो परसेंटेज में तो टोटल 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा। तो ये क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। तो आपने सबसे पहले 90 का 10% मालूम करना है और वो जो 10% आता है उसका आपने तीसरा हिस्सा लिखना है। परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो आपने ऊपर लिख लेनी है, 10 ऊपर लिख लेना, 10% मालूम करना है तो डिवाइड किससे करना है, उसको 100 से डिवाइड कर देना और टोटल रकम से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बनेगा 9। तो 9 का हमने तीसरा हिस्सा क्या होता है, 9 का तीसरा हिस्सा होता है 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये सारे क्वेश्चंस PMA 149 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तकरीबन हर क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन जिसमें वीडियो बना रहा हूँ मुझे पूरी उम्मीद है इनमें से तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर PMA में पूछे जाएंगे। अगर आपने किसी भी PMA कोर्स में अप्लाई किया होगा, PMA 150 में अगर अप्लाई करेंगे आप नेक्स्ट ईयर, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, अगर महीने का चौथा दिन जुम्मा है, दैन द 19th डे विल बी। तो वहाँ पर आपने यही टेक्निक यूज़ करनी है, चौथा दिन जुम्मा है तो 11वां दिन कौन सा होगा, जुम्मा होगा। 18वां दिन कौन सा होगा, जुम्मा होगा। तो हमने 19वां दिन मालूम करना है। चौथा दिन जुम्मा है तो इसका मतलब हुआ 11वां दिन भी जुम्मा होगा, 18वां दिन भी जुम्मा होगा। तो हमने 19वां दिन मालूम करना, 19वां दिन होगा सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 5, 90% ऑफ 90s। तो यहाँ पर भी आपने वही करना है कि सबसे पहले जो चीज़ आपने मालूम करनी है, आपने 90% मालूम करना, 90 ऊपर लिख लेना, बटा 100 कर देना, परसेंटेज मालूम करनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल रकम। तो टोटल रकम कितनी है, 90। तो 90% ऑफ 90s, तो 90 का 90% होगा 81। तो ये क्वेश्चन आपने रट लेना, इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तकरीबन हर कोर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। तो क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन में पहले ये पूछ रहा है कि आपने 120 का 10% निकालना है। 120 का 10% कैसे निकालना है, वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। आपने जो परसेंटेज मालूम करनी है उसको ऊपर लिख लेना 10 और बटा 100 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई किससे करना, टोटल रकम से। टोटल रकम कितनी है, 120। तो ये कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि 1/3 ऑफ 10%, पहले 10% निकालना, 10% का तीसरा हिस्सा लिखना है। तो 12 का तीसरा हिस्सा कौन सा होता है, 4। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हाउ मैनी मंथ्स हैविंग 31 डेज। कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो जस्ट क्वेश्चन के नीचे जस्ट मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको
3 से 4 ऑप्शन होंगे, 4 से 5, तो आपने उनमें से एक ऑप्शन चूज़ करना होगा जो कि सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इफ़ अ 5 मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स, अगर 5 आदमी 5 पेपर 5 मिनट में लिखते हैं, देन 1 मैन विल राइट 1 पेपर इन हाउ मैनी मिनट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 आदमी 5 पेपर 5 मिनट में लिखते हैं, तो हर आदमी को एक पेपर लिखने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक आदमी एक पेपर लिखेगा तो वो भी 5 मिनट में ही लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 + 2/2। तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास ये मैथ का रूल है, सबसे पहले तकसीम का अमल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर है 2 × 2/2। तो पहले हम तकसीम करेंगे, उसके 2/2 को तकसीम करें तो बनेगा 1, और 1 को 2 के अंदर ऐड करें तो कितना बनेगा, 3। क्वेश्चन नंबर 11, 1/3 ऑफ 120 1/3 ऑफ 120। 120 का तीसरा हिस्सा कितना होता है, 40। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 30 पैसेंजर इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन। मतलब कि अगर टोटल 30 आदमी हैं, उनमें से 20 आदमी है, जबकि 2/3, मतलब कि टोटल 3 हिस्से हैं ना जिसमें बस पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं। टोटल पैसेंजर हैं बस में 30, उसमें से 20 मेल हैं जबकि 10 फीमेल है। देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन, इससे जितनी खवातीन प्रेजेंट है बस में सफ़र कर रहे हैं तो उसकी हमने परसेंटेज मालूम करनी है। तो टोटल पैसेंजर, तो वो खवातीन की तादाद कितनी होंगी, तो ये आप अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं। टोटल 30 मुसाफिर हैं जिसमें से 20 मुसाफिर खवातीन आदमी हैं, जबकि 10 जो सफ़र कर रहे हैं पैसेंजर्स वो हैं फीमेल, मतलब खवातीन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 66.66% उसके अंदर मेल होंगे जबकि 33.33% फीमेल होंगे। तो ये क्वेश्चन आपने मतलब कि रट लेने हैं, वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको सोल्व करते फिरें। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। अली बाउट अ पेन रेस 30 एंड सोल्ड इट रेस 40, प्रॉफिट विल बी। तो उसको कितना बचा, मतलब उसने एक चीज़ 30 रुपये की खरीदी और 40 रुपये की बेच दी है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी आपने अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। तो आप देखेंगे कि 10 रुपये का इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 33.33% उसको उसमें प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न्स लेफ्ट। एक आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट। नॉर्थ कहते हैं शुमाल को। अ मैन वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न्स लेफ्ट। एक आदमी नॉर्थ की तरफ यानी शुमाल की तरफ जा रहा है तो वो अपना टर्न लेता है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है वो। आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, कुछ वक्त चलने के बाद फिर वो राइट ले लेता है, वहाँ से राइट ले लेता है। देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी। तो उसका मतलब क्या हुआ, पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा था, उसने अपना लेफ्ट लिया, फिर दोबारा उसने राइट ले लिया, मतलब कि उसी डायरेक्शन में दोबारा वो चल पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, 115, 55, 170, 65, 235। तो यहाँ पर आप देखें कि सीरीज़ कैसे बढ़ रही है आगे। तो 115 के आगे 170 है, फिर 235। तो ये मसला तो हमारा सॉल्व हो गया कि मतलब कि हमने ये वाला इस हिसाब से सीरीज़ को नहीं इस हिसाब से सीरीज़ का अगला हिस्सा नहीं मालूम करना। तो हमने क्या मालूम करना है, 55, 65 और 65 से अगला क्या आएगा यहाँ पर 75, यानी कि हर उसमें 10 का इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 75। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ACFJO। तो यहाँ पर आप देखें कि ए के बाद बी आता है, उन्होंने एक हिस्से को छोड़ा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सी के बाद 2 हिस्से को छोड़े हुए हैं, DE। तो F लिखा हुआ है, F के बाद 3 हिस्सों को छोड़े हैं, GHI। 3 को छोड़ के J लिखा हुआ है, इसी तरह J के बाद 4 हिस्सों को छोड़ा हुआ है, 5वां हिस्सा लिखा हुआ है। J के बाद K होता है, KLMNO। 4 हिस्सों को छोड़ के 5 हिस्सों को छोड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा करते हैं। ए के बाद क्या आता है, बी। तो उन्होंने एक हिस्से को छोड़ा हुआ है, सी आ गया। इसी तरह सी के बाद डी आता है, सी के बाद उन्होंने कितने हिस्सों को छोड़ा हुआ है, 2 को, डी और ई को। एफ आएगा, एफ के बाद GHI। तो 3 हिस्सों को छोड़ा हुआ है, जे लिखा हुआ है। जे के बाद KLMN। 4 हिस्सों को छोड़ा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। इसी तरह अगला हमने कितने हिस्से छोड़ने हैं, 5 छोड़ने हैं। ओ के बाद आप देखें LMNOPQRST। टी के बाद क्या आता है, यू। 5 हिस्सों को छोड़ के छठा हिस्सा लिखना, तो वो क्या होगा, यू। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तो सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखें LMN। तो इसका मतलब क्या होगा कि तरतीब वाइज ABC लिखी हुई है। LMN, N के बाद क्या आता है, O। तो हमने O लिख दिया यहाँ पे।
तो ये जस्ट मैंने आंसर के लिए क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, फोर्थ डे ऑफ मंथ इज संडे। अगर महीने का चौथा दिन इतवार है तो 19वां दिन क्या होगा? यहाँ पर वही ट्रिक यूज़ करनी है आपने। चौथा दिन इतवार है, 11वां दिन भी इतवार होगा, 18वां दिन भी इतवार ही होगा, तो 19वां दिन मालूम करना। 19वां दिन कौन सा होगा? मंडे होगा। 19वां दिन पीर होगा। तो ये इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें। अब चौथा दिन इतवार है तो इससे 7 दिन आप आगे जाए, इतवार को निकाल के 7वां दिन 7 दिन और आगे जाए तो 5वां दिन कौन सा होगा? पीर। 6ठा दिन कौन सा होगा? मंगल। 7वां दिन कौन सा होगा? बुध। 8वां दिन कौन सा होगा? जुमेरात। 9वां दिन कौन सा होगा? जुमा। 10वां दिन कौन सा होगा? हफ्ता। 11वां दिन कौन सा होगा? इतवार। तो इस तरह देखें अब 7 और आगे जाना है। फिर 18वां दिन भी, तो 18वां दिन भी इतवार होगा तो 19वां दिन कौन सा होगा? मंडे। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। इफ 14 डे ऑफ मंथ इज संडे व्हाट विल बी द फोर्थ डे ऑफ मंथ। अगर महीने का 14वां दिन संडे है तो चौथा दिन कौन सा होगा? तो आपने इसी तरह बैक आ जाना है। 14 से पीछे 7 दिन जाए तो क्या बनेगा? 7वां दिन भी कौन सा होगा? इतवार। तो 6ठा दिन कौन सा होगा? हफ्ता। 5वां दिन जुमा। तो चौथा दिन कौन सा होगा? थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। वालिदैन बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? फॉर ग्रूमिंग। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस एज दैट ऑफ अ कार। एक ट्रेन की स्पीड डबल है कार से। इफ़ कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर करती है तो इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेन की स्पीड डबल है कार से, तो ट्रेन कितना करेगी? 120 किलोमीटर 1 घंटे में। तो आगे क्वेश्चन देखें आप। देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। तो ट्रेन 30 मिनट में कितना सफ़र तय करेगी? ट्रेन 1 घंटे में 120 किलोमीटर कर रही है और 30 मिनट में कितना करेगी? 60 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। अगर चमगादड़ देख नहीं सकती तो स्नेक कैन नॉट हेयर, तो स्नेक सांप सुन नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ क्लास क्वेश्चन नंबर 22, इन अ क्लास 1500 स्टूडेंट्स, 1500 टोटल इन अ क्लास 1500 स्टूडेंट्स, 1200 आर प्रेजेंट इन अ क्लास 1500 स्टूडेंट 1200 आर प्रेजेंट एंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट विल बी। तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करते हैं। आपने उन स्टूडेंट्स की तादाद मालूम कर लेनी है जो कि प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी स्टूडेंट नहीं होंगे वो एब्सेंट होंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि आपने करना क्या? आपने सबसे पहले 1200 लिखना है, 1200 बटा 1500, 1200 को 1500 पे डिवाइड कर देना, ज़रब 100 कर देना, तो ये बनेगा 80%। 80% वो होंगे जो उनसे प्रेजेंट स्टूडेंट। तो हमने क्या मालूम करना है? एब्सेंट स्टूडेंट। तो एब्सेंट स्टूडेंट कितने होंगे? 20%। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ यूअर मदर। अगर मेरे भाई की बहन तुम्हारी अम्मी है, मतलब कि अगर मेरे भाई की बहन, देन हु आई एम टू यू, तो मैं आपका क्या लगा? मेरे भाई की बहन तुम्हारी अम्मी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपका मामू हूँ, तो आप मेरे क्या है? भांजे, तो अंकल मामू को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 80% ऑफ 90 इज़। 80% ऑफ 90 इज़, तो करना क्या आपने? जो जैसे हमने पहले किया 80 तकसीम 100 ज़रब 90 कर देना है। तो जो चीज़ मालूम करनी है वो ऊपर लिख लेनी है, बटा 100 कर देना, ज़रब टोटल रकम लिख देनी है, तो क्या बनेगा? 72। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ अ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज 27। अगर 1 दर्जन पेंसिल की कीमत 27 रुपये है, दैन द प्राइस ऑफ 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल की प्राइस कितनी होगी? तो 4 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? तो ये मतलब कि एक जो पेंसिल है वो है 2.25 रुपीज़ की तकरीबन, तो 4 पेंसिल कितने की होंगी? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसका क्वेश्चन एक किस्म का आपने रट लेना है, इसका क्वेश्चन क्या बनता है, तो इसका क्वेश्चन आंसर बनता है 9। तो आंसर का मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन का नहीं कह रहा। क्वेश्चन नंबर 26, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 340 आर प्रेजेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी? 500, उसमें से 340 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या मालूम करना है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। तो हमने एब्सेंट स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट नहीं आए उसके हमने परसेंटेज मालूम करनी है, तो परसेंटेज उसकी हमने मालूम करनी है। यहाँ पर आपने क्या करना है? 340 को ऊपर रख लेना है, डिवाइड करना है 500 से, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। हमने परसेंटेज मालूम करनी है यहाँ पर, तो कितना बनेगा? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जो स्टूडेंट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने होंगे? 68%। तो हमने एब्सेंट स्टूडेंट मालूम करने हैं, वो कितने होंगे? 32%। क्वेश्चन नंबर 27, व्हीकल इज़ टू व्हील एज साउंड इज़ टू। व्हीकल कहते हैं मतलब कि पहियों वाली चीज़, जिसमें मतलब कि फ़र्ज़ करे कार है, उसके टायर होते हैं, चलने वाली चीज़ मशीनरी, तो उसके 4 टायर होते हैं। इसी तरह
उसको चलने के लिए टायरों के उसके साथ टायर अटैच होते हैं, क्योंकि गाड़ी के साथ चलेगी, टायरों पर चलती है। इसी तरह साउंड की क्या होती हैं, वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि गुजरा है। यस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर कल जुम्मा था, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर मतलब यस्टरडे वाज फ्राइडे, इसका मतलब है कल जुम्मा था तो आज हफ्ता है। तो हमने क्या मालूम करना है, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो कल कौन सा होगा, टुमारो कौन सा होगा, इतवार। हमने इतवार से अगला दिन मालूम करना, आफ्टर टुमारो। सॉरी क्वेश्चन गलत बोल दिया मैंने। इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन टुमारो विल बी, तो टुमारो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को, कल जुम्मा था, तो इसका मतलब क्या होगा, आज हफ्ता है। तो हमने क्या मालूम करना है, टुमारो कौन सा होगा, संडे। क्वेश्चन नंबर 29, इफ अली प्रेजेंट, ये क्वेश्चन नंबर 29 आपको सही तरह शो नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको। इफ अली प्रेजेंट एज इज 5 years old एंड सिद्रा इज ट्वाइस ऑफ अली एज, और सिद्रा 2 गुना है अली की एज से, मतलब कि अली की एज कितनी है, अगर सिद्रा की एज 5 साल है तो अली की, इफ़ अली प्रेजेंट एज इज 5 years, अली की उम्र है 5 साल, सिद्रा इज ट्वाइस ऑफ अली, तो सिद्रा अली से 2 गुना है, उसका मतलब हुआ सिद्रा की एज कितनी है, 10 साल। कैलकुलेट द एज ऑफ सिद्रा व्हेन अली इज 11 years old, तो सिद्रा की एज कैलकुलेट करें जब अली 11 साल का है। तो इन दोनों की एज के दरमियान फ़र्क कितना है, फ़र्क है 5 साल का। तो यही फ़र्क रहेगा आगे भी, आप जिस तरह मर्जी कैलकुलेट करें तो दोनों की एज के दरमियान 5 साल का ही फ़र्क रहेगा। तो सिद्रा कैलकुलेट द एज ऑफ सिद्रा व्हेन अली इज़ 11 years old, अगर अली की उम्र 11 साल है तो फ़र्क कितना होना, दोनों की एज में 5 साल का। तो सिद्रा कितने साल की होगी, 16 साल की। तो उसका सही आंसर है 16 साल। क्वेश्चन नंबर 30, राइट लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड UTYEAB आफ्टर रीअरेंजिंग। इस लफ्ज़ का जो से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला लफ्ज़, पहले इसको रीअरेंज करना है और उसका हमने आखिरी लफ्ज़ लिखना है कौन सा है। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये क्या बनेगा, BEAUTY, ब्यूटी। तो ब्यूटी का लास्ट लफ्ज़ कौन सा होता है, वाई, वो हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ यूर मदर। अगर मेरे भाई की बहन तुम्हारी मदर है, वट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, तो तुम्हारे और मेरे दरमियान क्या रिश्ता होगा, मतलब कि मेरे भाई की बहन तुम्हारी अम्मी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो अम्मी है वो मेरी भी बहन है, तो मैं आपका मामू हुआ, तो अंकल लिख देना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, वट विल बी द थर्ड लेटर इन वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। जब हम इस वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली से मुराद होता है कि आपने ABC की तरतीब वाइज चलना है। इस तरह A पहले नंबर पे है, B दूसरे पे, C तीसरे पे, D चौथे पे, सो ऑन, इस तरह आपने अरेंज करना है उसको ABC के हिसाब से। तो अगर हम मैनेजमेंट को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आता है, A भी है यहाँ पे, पहले नंबर पे A आ गया। दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, ABCDE भी है यहाँ पर, दूसरे पे होगा E। तो हमने कौन सा मालूम करना है, तीसरे नंबर वाला हिस्सा मालूम करना है। तीसरे नंबर वाला हिस्सा कौन सा होगा, थर्ड लेटर इन वर्ड व्हेन रीअरेंज्ड। थर्ड लेटर मालूम करना, थर्ड लेटर कौन सा होगा, G। तो हमने तीसरे लफ्ज़ वाला G को चूज़ कर लेना है। तो अगर ऑप्शन में वहाँ पर G दिया होगा तो आपने G के ऊपर ट्रिक कर देना। और इसका दूसरा तरीका एक और भी है सोल्व करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मैनेजमेंट है, आप देखें पहले नंबर पे A आएगा, इसी तरह अगर हम इसको दूसरे नंबर पे रीअरेंज करें तो फिर भी A ही दूसरे नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, E आएगा। तो आपने वहाँ पर अगर E हो G ना हो तो आपने E के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह अगर E ना हो तो फिर आपने G के ऊपर क्लिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर इज़ ओल्डर दैन अहमद, उमैर इज़ ओल्डर दैन अकबर। ओल्डर कहते हैं बड़े को, अकबर बड़ा है अहमद से, उमैर इज़ ओल्डर दैन अकबर, उमैर बड़ा है अकबर से। विच इज़ एल्डर, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ इनमें से, अकबर अहमद से बड़ा है, उमैर अकबर से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उमैर है अकबर से बड़ा। सबसे पहले मैं दोबारा क्वेश्चन को बताता हूँ, अकबर इज़ ओल्डर दैन अहमद, अकबर अहमद से बड़ा है, ठीक हो गया। इसके बाद उमैर इज़ ओल्डर दैन अकबर, उमैर अकबर से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा होगा उमैर, उसके बाद होगा अकबर, उसके बाद अहमद। तो हमने कौन सा मालूम करना, सबसे बड़े वाला, तो वो होगा उमैर। क्वेश्चन नंबर 34, अदील इज़ 5 years old एंड हिज सिस्टर इज़ 15 years एज। वट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अदील विल बी 15 years। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें, अदील 5 साल का है, उसकी बहन 15 साल की, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 साल का है। तो इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस 10 साल का ही रहेगा। तो आप एंड पे जाएँ तो आगे जाएँ, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अदील विल बी 15 years old। तो अगर अदील 15 साल का होगा तो दोनों की एज के दरमियान कितना फ़र्क था, 10 साल का। उसकी बहन से 10 साल बड़ी थी, वो अब कितने साल की होगी, 25 साल की।
Question number 35. If the word Beckman school is coded as Beckman, then the word boot stand for. तो boot किस stand for से मना यहाँ पर boot को आपने कोड करना है। यहाँ पर आप देखें एस को सी बी से कोड किया हुआ, सी को ए से कोड किया हुआ, एच को सी से कोड किया, ओ को एम से कोड किया हुआ, इस वाले ओ को भी एम से, एल को एन से कोड किया हुआ। तो हमने बी डबल ओ सी एच बूट को कोड करना है। बूट को हम किससे कोड करेंगे? बी को देखें आप एस से कोड किया हुआ है। इसी तरह डबल ओ को किससे कोड किया हुआ है? डबल एम से कोड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें सी को किससे कोड किया हुआ है उन्होंने? सी को, तो ये वाला सी को देखें आप किससे कोड किया हुआ है? ए से कोड किया हुआ है। इसी तरह एच को किससे कोड किया हुआ है? सी से कोड किया हुआ है, तो बनेगा स्मैक। तो यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर आपने आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स में अप्लाई किया हुआ है एज ए कमीशन ऑफिसर या आपने एज अ क्लर्क वगैरह अप्लाई किया हुआ है, तो आप वर्बल क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो वर्बल क्वेश्चन बेसिकली तकरीबन सब फोर्सेस के सेम ही होते हैं, चाहे आप कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर लेता है या चाहे आप सिविलियन या एज अ सोल्जर के लिए अप्लाई कर लें, तो वर्बल क्वेश्चन सबके सेम ही होते हैं। इसी तरह जिन्होंने पीएन कैडेट में अप्लाई किया हुआ उस वाले से भी मैं कोशिश होगी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं डेली बेसिस पर उनकी वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँ। तो इसी तरह अगर आपने एयर फोर्स में अप्लाई किया हुआ यानी नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसीज आएंगी जीडीपी की, तो उस वाले से भी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। तो पीएमए के वाले से तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ तकरीबन, तो कुछ मसरूफियत की वजह से मैं 5 से 7 दिन से कोई वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि डेली बेसिस पर उन क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर अपलोड करूँ जो कि डेली बेसिस पर रिपीट होते हैं डिफरेंट सेंटर में। तो अगर आपको मेरी आज वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खूब डट के मेहनत करें अच्छे तरीके से। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उस चीज़ का सिला ज़रूर देगा। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपसे टेस्ट क्लियर नहीं हुई होगा, पीएमए का भी नहीं होगा, जीडीपी का भी नहीं होगा, या पीएन कैडेट किसी भी इसमें आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपसे टेस्ट क्लियर नहीं होगा, आप इनिशियल से बाहर आ जाएंगे। मेरा मकसद आपको डीमोटिवेशन करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप मेहनत करें अच्छे तरीके से, तो सिला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। मेरी यही दुआ आप सबके साथ है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।